देखो इस अवस्था में भी चश्मा नहीं लगाता, अखबार पढ़ता हूँ। अच्छा, चश्मा लगाते नहीं हो? बिल्कुल नहीं लगाया चश्मा, अखबार पढ़ देते हो? अखबार पढ़ देता हूँ। आंखें बड़ी तेज है। बिल्कुल ठीक तरह से। तो इसी झोपड़ी में आप रहते हो? इसी झोपड़ी में रहता हूँ, पंखे की जरूरत नहीं। मतलब आपके सामने सारा विज्ञान ही फेल हो गया है? आपके सामने सारा विज्ञान ही फेल हो गया जी। बात ये है कि अगर हम जितने प्रकृति की ओर जाएंगे उतना ही हमें ज्ञान भी मिलेगा, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। प्रकृति से दूर होंगे हमें रोग भी सताएगा और कष्ट भी आएगा, बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। कि नशा तब ये ख़त्म होगा जब बड़े बड़े अधिकारी लोग स्वयं नशा करना बंद कर देंगे। अगर बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय अक्टूबर में मेरे से कुछ पूछा गया था, मैंने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया बंसीलाल जी ने, नशा बंद कर दिया। परंतु सबसे पहले अधिकारियों को नशा बंद करना चाहिए। इनको फ्रिज के अंदर जो है वो लाल परी की बोतलें मिलेगी, रात को जरूर गुटखा लेते हैं, तो दिखावा नहीं। तो अब तो गर्मी का दौर है जी, लोगों को एसी चलेंगे और आप बिना पखे के हो। एसी अंदर ही है हमारे। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास स्पॉट। इस वक्त मैं सिरसा में हूं और मेरे साथ एक 95 वर्षीय बुजुर्ग हैं जो कि 96 साल में प्रवेश कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ना तो जीवन भर चाय पी है और 20 साल से मिठाई का सेवन भी नहीं किया। बॉडी आप देखेंगे और ना ही कभी धूम्रपान पिया, और बॉडी आप देखेंगे, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। और आज के दौर में जहाँ यूथ नशे की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ इस तरह की बॉडी होना अपने आप में बड़ी बात है। इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। पंडित जी, बॉडी भी आपकी फिट है, चाय कभी नहीं पी, मिठाई भी 20 साल से नहीं खाई, क्या कुछ कहेंगे? बॉडी को ठीक रखना अपने हाथ की बात है जी। बुढ़ापे में खान पान पर कंट्रोल रखो, समय पर उठो, योग वगैरह करते रहो, बिल्कुल ठीक रहेगा शरीर। अब ये नशाबंदी अभियान चला रखा है सरकार ने, पुलिस वाले भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, बहुत नशा पकड़ते भी हैं, छुड़ाते भी हैं, प्रचार भी बहुत करते हैं। परंतु सबसे मोटी बात तो ये है कि नशा तब ये ख़त्म होगा जब बड़े बड़े अधिकारी लोग स्वयं नशा करना बंद कर देंगे। अगर बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय अक्टूबर में मेरे से कुछ पूछा गया था, मैंने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया बंसीलाल जी ने, नशा बंद कर दिया। परंतु सबसे पहले अधिकारियों को नशा बंद करना चाहिए। इनको फ्रिज के अंदर जो है वो लाल परी की बोतलें मिलेगी, रात को जरूर गुटखा लेते हैं, तो दिखावा नहीं। जिस तरह से मैंने आज तक कभी चाय नहीं पी, नशा नहीं किया, धूम्रपान नहीं किया और बड़े आराम से यानी एक समय भोजन करता हूँ, दूध में घी डालकर पीता हूँ, तो बिल्कुल ठीक, मेरा शरीर ठीक है। लोगों की तो शुरुआत ही पंडित जी, लोगों की शुरुआत तो चाय से ही होती है, सुबह उठते बेड टी। आपने कभी चाय नहीं पी, कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो ऐसा है कि चाय में नशा है। अच्छा। दूध अमृत है जी। दूध के पीने से सारे के सारे तत्व, सारे की सारी चीज़ें उसमें पूरी होती है, पूर्ति कर देता है। चाय में तो नशा है और वो ठीक नहीं है, और पीने का भी ढंग ठीक होना चाहिए। आजकल पानी लोग और ढंग से पीते हैं, बीमारियां यानी ब्लड प्रेशर होना, पेट फूल जाना, ये अपना ये शुगर हो जाना, क्यों कि खड़े खड़े लोटे से धार से वो पीते हैं। पानी ऐसा नहीं पीना चाहिए। पानी को ये हमारे होठ जो है यहाँ छलनी लगी हुई है, धारियाँ हैं, उससे छान करके पानी पिएंगे, कोई कीटाणु नहीं जाएगा, कोई रोगाणु नहीं जाएगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। दूध भी, जल भी, जो भी पीना हो आराम से धीरे धीरे होठों से छान कर पियो, शरीर ठीक रहेगा। पंडित जी, आप कह रहे हो कि दूध अमृत है, आप ये कह रहे हो, लेकिन दूध भी तो मिलावटी दौर में मिलावट वाला ही आ रहा है, पहचान कैसे करें? देखो, मिलावट का तो अब लोगों ने पैसे कमाने के लिए अनेक प्रकार की कलाबाजियाँ करते हैं। दूध यानी घर का दूध है, बाकी बाज़ार का दूध नहीं। बाज़ार में कहाँ तक आप देखोगे कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, परंतु मैं कई बातों को देख करके बड़ा निराश हूँ। लौंग जो हैं बहुत बीमारियों को दूर करते हैं, परंतु लौंग बाज़ार में से लाओगे तेल निकला हुआ मिलेगा, सही लौंग। इलायची भी ठीक नहीं है इसके अंदर, बादाम का भी जो है तत्व निकला हुआ मिलेगा, क्या करोगे? बादाम में बड़ी शक्ति है, परंतु जो उसमें से तेल निकाल लिया तो वो तो जो खल रह गई।
अच्छा, आपकी बॉडी का फिट का क्या राज है? क्या कुछ करते हो दिन में, दिनचर्या क्या अपनाते हो आप? मैं 3 बार तो संध्या करता हूँ। 3 बार? 3 बार, अच्छा, 3 बार ही योग करता हूँ। लोगों से एक बार नहीं होता और आप 3 बार कर रहे हो? 3 बार करता हूँ। त्रिकाल संध्या हमारे शास्त्रों में 3 बार 3 काल संध्या करना लिखा है। प्रातः, मध्याह्न और सायं। प्रातः काल पूर्व की ओर मुँह करके बैठ करके हमें संध्या, योग, भजन, पूजा पाठ करना चाहिए। यानी मध्याह्न में 12-1 बजे के बाद उत्तर की तरफ मुँह करके हमें यानी पूजा पाठ, योग और संध्या करनी चाहिए। और शाम के समय में पश्चिम की ओर मुँह करके हमें यानी पूजा पाठ, संध्या, योग करना चाहिए, तो हमारा शरीर ठीक रहता है। सूर्य समय ऊर्जा मिलेगी, सूर्य समय शक्ति मिलेगी। हमारी नाड़ियाँ सौर ऊर्जा है, उसको सूर्य की किरणें चलाती हैं, तो हमारा शरीर भी एक ऊर्जा है, इसको सूर्य की किरणें हमारी नाड़ियों को भी चलाती है। अगर नाड़ी कोई बंद हो जाए तो सूर्य की किरणों में बैठो, वो नाड़ियाँ फिर चालू हो जाएंगी। सूर्य नाड़ियों को चलाने वाला है, चंद्रमा बीज पैदा करने वाला, रस पैदा करने वाला है। तो इतना सारा ज्ञान पंडित जी कहाँ से मिला आपको? बचपन से ही आप ऐसे हैं या फिर आगे जाके किसी के मार्गदर्शन में आप आए? ये ज्ञान मुझे हमारे पूज्य पिताजी श्री जीवन राम जी से मुझे पूरा ज्ञान मिला। उन्होंने पूरी तरह से मुझे शिक्षित किया, शिक्षा दी, और यहाँ तक कि जब वो शरीर छोड़ने लगे उनको ज्ञान हो गया। यानी वो 12/11/1947 को दिवाली वाले दिन चौका लगा करके मेरे गोडों में राम राम करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। जी, तो इंद्रियों को भी जागृत करते हैं, मैंने सुना आप इंद्रियों को जगाते हैं। कैसे इंद्रियां जागृत होती हैं? इंद्रियों को जागृत करने के लिए यानी पैरों से हमें कई योग करने चाहिए, ताकि पैरों से नाड़ियाँ हमारी आकर के शरीर में ठीक हो जाएं, हमारा हार्ट भी ठीक रहे। देखो, इस अवस्था में भी चश्मा नहीं लगाता, अखबार पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, चश्मा लगाते नहीं हो? बिल्कुल नहीं लगाया चश्मा, अखबार पढ़ देते हो? अखबार पढ़ देता हूँ, आंखें बड़ी तेज है? बिल्कुल ठीक तरह से। वैसे डॉक्टर मेरे बड़े निजी हैं, पारिवारिक संबंध है उनसे, डॉक्टरों से, जी। परंतु दवाई का बहुत कम प्रयोग करता हूँ। तो डॉक्टर भी हैरान रह जाते होंगे, आंखों की इतनी बड़ी रोशनी देखे। M.R. बांसल, सतीश कुमार जी बांसल, विनोद बांसल, ये हमारे मेरे अपने डॉक्टर हैं। श्याम सुंदर जी डॉक्टर और के गुप्ता, ये सब मेरे। मतलब आपके सामने सारा विज्ञान ही फेल हो गया है? आपके सामने सारा विज्ञान का विज्ञान ही फेल हो गया जी? बात ये है कि अगर हम जितने प्रकृति की ओर जाएंगे उतना ही हमें ज्ञान भी मिलेगा, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। प्रकृति से दूर होंगे हमें रोग भी सताएगा और कष्ट भी आएगा, बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। यानी चंद्रमा की रोशनी से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, सूर्य की किरणों से भी बहुत कुछ मिलता है, तारों से भी बहुत कुछ मिलता है, हवा से भी बहुत कुछ मिलता है। तो पंडित जी, आपकी इस झोपड़ी में ना तो कोई पक्का है, ना कोई सिस्टम है, तो फिर हवा वगैरह कैसे लेते हो या कैसे सोते हो? ऐसा है कि पीपल और ये बेरी, 2 वृक्ष इस झोंपड़ी के ऊपर उनकी छाया है। पीपल से ऑक्सीजन मिलता है और बेरी जो है वो इससे इतनी तत्व मिलते हैं कि चर्म रोग, बेरी के नीचे बैठने वाले को चर्म रोग नहीं लगेगा। बेरी का बेर खाने वाले के जल्दी सी बीमारियां नहीं लगेंगी। और विशेष संयोग ऐसा बना है कि यानी भगवान कृष्ण, उन्होंने गीता में कहा है कि पीपल में मैं हूँ। तो इसी झोपड़ी में आप रहते तो विष्णु रूप तो पीपल हो गया और बेरी लक्ष्मी रूप है। तो पीपल दाहिनी ओर है, बेरी बाईं ओर है। और ये बेरी एक जो है, इसके साल में 2 बार बेर लगते हैं। 2 बेरियाँ हैं, इधर जो बेरी है उसके 1 बार लगता है, बेर नहीं है, इसके बेर लगे हुए हैं। अचंभे की बात, मेरी कुटिया पर जो ये बेरी है अब भी बेर लगे हुए हैं, 2 बार इसके बेर लगते हैं। तो इसी झोपड़ी में आप रहते हो? इसी झोपड़ी में रहता हूँ, पंखे की ज़रूरत नहीं, स्वतः ही अंदर से ही यानी जो कुछ भी जी रहे हो अंदर से कुछ मिल जाता है। अगर कई देर तक, कई घंटा तक समाधि लगानी पड़े, अंदर से ही जल, अंदर से ही सारे तत्व मिल जाते हैं। अब तो गर्मी, जो बाहर है, जो यानी पिंड में है, वो संसार में है। जी। इस शरीर में वही चीज़ है जो
संसार में है। तो अब तो गर्मी का दौर है जी, लोगों को एसी चलेंगे और आप बिना पखे के हो। एसी अंदर ही है हमारे, अच्छा, अंदर है नाड़ियाँ एसी है। सोने उठने का समय क्या रहता है आपका? सोने उठने का समय क्या रखते हो आप सोने के समय में मैं 10:30-11 बजे सोता हूँ, रात को? 3-3:30 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा, अंदर इस कमरे के अंदर योग करना, स्नान करना, सारा मेरा साधन है उसी के अंदर। क्योंकि कुटिया में रात को इसलिए नहीं रहता कि पार्क के ये तरफ ये दीवारें गिरी हुई है। कई बार सरकार से कहा, एक बार जो है व्रत भी किया, और ये जो अपने इतर सिंह जी हैं कमेटी के अंदर, उन्होंने कहा जी मैं बनवाऊंगा, परंतु फिर भी ये दीवारें नहीं बनी। रात को शरारती तत्व आ जाते हैं, शराबी वगैरह, इसलिए रात को मैं 7-8 बजे अंदर चला जाता हूँ, सवेरे फिर इस कुटिया में आ जाता हूँ। जी, तो बिल्कुल कुटिया में ये बुज़ुर्ग रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, ना चाय पीते हैं, ना मिठाई खाते हैं, और ना ही धूम्रपान करते हैं, और सबसे बड़ी बात, नशे के खिलाफ भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो 96 साल की उम्र में आप देखेंगे बॉडी पूरी की पूरी फिट है। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।